अरे मौसम तो बड़ा अच्छा है। जाल फेंकता हूँ, शायद आज मछली मिल जाए। अरे ये क्या, आज भी मछलियाँ नहीं मिलेंगी क्या? पता नहीं ऊपर वाला मेरे लिए क्या सोच कर रखे हुए है। बार बार ऐसा होता है, मुझे बड़ी परेशानी होती है। अरे दीदी, क्या बात है? क्या कर रहा है कलमुहे? अरे मौसी, बड़े दिनों बाद दिखाई दी। कहाँ गई थी? सुना तू मैके गई थी। अरे दीदी, बूढ़ी हो गई हूँ तो इसका क्या मतलब है? मैके नहीं जा सकती हूँ क्या? अरे मौसी, मैके तो तुम खूब जाओ, रोज जाया करो। अरे मैं तो कहता हूँ तुम वापस आया ही मत करो। ताकि तुम गांव वाले गुलछर्रे उड़ाओ, किसी को कुछ सुनना ना पड़े, इसीलिए ना। अरे मौसी, तुम मन की बातें कैसे जान जाती हो? हाँ, अरे दीदी, कलमुहे, तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, मैं ना समझूंगी तो कौन समझेगा? ये जो बाल है ना, मैंने धूप में सफेद नहीं करे हैं। अरे मौसी, चाहे कैसे भी सफेद करे हो, लेकिन इतना तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि गांव वाले तुमसे खुश नहीं रहते हैं, और तुम जब नहीं रहती हो तब ज्यादा खुश रहते हैं। अरे दीदी कलमुहे, मैंने सुना है कुछ, बताऊं क्या? हाँ हाँ मौसी, अब बोलो ना। अब तुम आ ही गई हो तो तुम्हारा तो काम ही है चुगली करना। अब बताओ बताओ। अरे कलमुहे, मैंने कल तेरे घर के बाहर कुछ कुछ सुना। क्या सुना मौसी? देखो, धीरे धीरे बोलो। अरे दीदी, धीरे धीरे क्यों बोलूं? अब तो थोड़ा जोर से बोलूंगी। मैंने सुना तुम्हें डंडों से कोई पीट रहा था और तू उई माँ चिल्ला रहा था। मुझे कौन पीटेगा? तुम गलत सुन रही थी। तुम्हारी उम्र हो गई है, कान बजते हैं तुम्हारे। अरे क्या बात है मौसी, तुम कुछ कह रही थी? अरे मैं तो बगल से गुजर रहा था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ी देर रुकने का दिल कर गया। कौन पीट रहा था कालू को? अरे भैरव, जाकर अपना काम कर, अब मुझे मछलियाँ पकड़ने दे। अब मौसी, तू भी निकल यहाँ से। अरे दीदी, ये जगह क्या तेरे बाप की है? अच्छा, तुम लोग नहीं जाओगे, मैं ही चला जाता हूँ। अरे मौसी, बताओ ना, कौन पीट रहा था कालू को? देखो, मेरे मन में तो हलचल मची हुई है जानने के लिए। वाह कलमुहा, मैंने तेरे बारे में भी कुछ पता किया है। बोल तो गांव वालों को बता दूं। अरे मौसी, देखो, तुम तो किधर जाने लगी? अरे रे, तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, चल जा उधर। हाय, यहाँ मछली पकड़ता हूँ, न जाने वहाँ से मनहूस मौसी आकर और भी मेरा दिन खराब कर गई। कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। हाय, अब क्या करूँ? यहाँ बैठे बैठे तो दोपहर हो गया है। इतनी देर तक मैं बैठे भी नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। बिजली, ओ बिजली, क्या कर रहे हो? घर के अंदर आ जाओ। क्या बना रही हो बिजली? बस खाना बना रही हूँ। और सुनो, लेकर आए मछलियाँ। अरे बिजली, मछली नहीं मिली है। अरे मेरी फूटी किस्मत, न जाने क्यों तुम्हारे पल्ले पड़ गई मैं। हाँ, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब कर दी है तुमने। मन तो करता है ये जलती हुई लकड़ियाँ तुम्हारे मुंह में ठूस दूं। अरे बिजली, शर्म करो, कल तुमने डंडों से मारा था मुझे। अब मीनू मौसी सब देख चुकी थी, सब सुन चुकी थी, और गांव भर में बातें फैल रही है। अच्छा लगता है क्या? लोग मजे लेते हैं। अरे मजे लेते हैं क्योंकि तुमने काम ही वैसा
ऐसा करा है, घर द्वार कुछ तुम देख ही नहीं पाते हो, तो फिर लोग मजे न ले तो क्या ले? हाँ, अरे मैं कोशिश तो करता ही हूँ ना, अब क्या करूँगा, जान दे दूँ क्या अपनी? अरे जान देने से अगर घर चलता है तो दे दो। पता नहीं किस मुसीबत को घर ले आया हूँ, जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ। अरे कालू भैया, क्या कर रहे हो अंधेरी रात में इस तालाब के पास बैठकर? अरे आओ ना, बैठो बैठो। रो रहे थे क्या? अरे नहीं, रोऊंगा क्यों, वो आँख में थोड़ा कचरा चला गया था। ऐसे आँख में कचरे आजकल गांव में 2-4 घरों में बार बार जा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहता है मंटू? अरे कुछ नहीं भैया, गाँव में कुछ छिपा हुआ नहीं है। और हमारी अम्मा तो पूरे गाँव में ढोल पीट पीट कर सब की बातें बताती हैं, उनका तो काम ही यही है। अरे मौसी को मैंने मना किया था, हाँ, लेकिन तुमने जितना मना किया हमारी अम्मा ने उतना ही सबको बताया और घूम घूम के बताया है। क्या करूं मंटू, समझ में नहीं आ रहा है। अरे घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से कोई काम भी नहीं हो रहा है, मछलियाँ भी एक भी नहीं फंसती है। क्या काम करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे भाई, अब किस्मत की बात है, मछलियों का क्या करोगे? किनारे पर मछलियाँ अब नहीं मिला कर रही हैं। गांव वालों ने इतनी मछलियाँ पकड़ ली है कि किनारे पर अब मछलियाँ बची ही नहीं है। हाँ वही तो देख रहा हूँ। कल सोचता हूँ मांझी की नाव लूंगा पूरे दिन के लिए और बीच नदी में जाकर मछली पकड़ कर देखूंगा। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन मांझी के नाव का किराया भी बहुत है। हम क्या करूं, एक दिन तो देखना ही होगा ना। देख लेना भाई, अगर मछलियाँ मिल गई तब तो तू किराया भी दे लेगा और मुनाफा भी हो जाएगा, लेकिन अगर मछलियाँ नहीं मिली। अरे अच्छा बोल भाई, अब इतना ना सुन के ना मैं परेशान हो गया हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मैं बात कर लूंगा और तुम कल चले जाना वहाँ और ले लेना उनसे नाव। ठीक है मंटू भाई, बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हुआ तो। हाँ भाई, मैं कर दूंगा। अब घर जा, रात बहुत हो गई है। मैं देख रहा था अब बिजली भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी बरामदे में। अरे वो क्या इंतजार करेगी, मुझे पीटने के लिए इंतजार कर रही होगी। अरे अब जो भी है, घर है तुम्हारा, यहाँ तालाब किनारे बैठना अच्छा नहीं लगता है। जाओ भाई जाओ। हाँ जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, तू जा। अच्छा ठीक है, चले जाना। हाँ भाई चला जाऊंगा। तू बेकार में डर रहा है, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ तालाब में कूदकर जान दे दूंगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब मैं घर चला जाऊंगा, तू जा। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। न जाने कहाँ चले गए हैं। जाने दो, घर में कुछ नहीं है उसकी भी फिक्र नहीं है और मैं परेशान होंगी उसकी भी फिक्र नहीं है। इसके साथ तो रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। जाती हूँ, घर में जाकर आराम से सो जाती हूँ, खाना खा लेती हूँ और सो जाती हूँ। चलो अच्छा है, सो गई है। देखता हूँ रसोई में कुछ बचा होगा तो खा लूंगा, भूख लगी है बहुत तेजो, बहुत जोरों से। देखो सिर्फ रोटियां हैं, सब खा लिया इसने। प्याज ले लेता हूँ, प्याज और रोटी खा लेता हूँ। अरे देखो भैया, अब मुझे नाव देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनो, बहाने नहीं चलेंगे। अब मछली पकड़ में आए ना आए, मुझे पैसे चाहिए। अगर पैसे दे देते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नाव देने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई कितने सिक्के चाहिए होंगे? देखो 25 सिक्के कम से कम चाहिए। देखो भैया, अगर मछली पकड़ में आ गई तो 25 सिक्के मैं दे दूंगा तुम्हें। अगर मछली एक भी ना आई तो 10 सिक्के मैं दे दूंगा तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, ये भी सही है। जाओ
ले जाना, वही नाव बंधी हुई है। नाव लेकर कालू कौवा बीच नदी में पहुंचता है और जाल फेंकता है और जाल खींचता है। अरे ये क्या, यहाँ बीच नदी में भी एक भी मछली नहीं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ऐसे कैसे चलेगा। ऊपर वाले क्या सोच रखा है तुमने, क्या मुझे बर्बाद करके ही मानोगे। फिर से वो जाल डालता है, लेकिन इस बार भी कोई मछली नहीं मिलती है। एक बार फिर वो जाल डालता है, इस बार एक सुनहली मछली फंसती है। अरे मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे ये कैसी मछली है, ये तो बातें करती है। जाओ जाओ, वो ऐसी मछली ले जाकर मैं क्या करूँगा। लगता है मैं किसी भूतिया नदी में आ गया हूँ। नहीं, तुम भूतिया नदी में नहीं आए हो, मैं मछलियों की रानी हूँ, जादुई। अरे मेरे किस काम की, इससे तो अच्छा होता कोई साधारण मछली फंसती तो कम से कम उसे बेचकर मुझे कुछ पैसे तो मिलते। तुम्हारा मैं क्या करूँगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक काम की चीज दे सकती हूँ। तुम तो मुझे भले लग रहे हो। क्या दे सकती हो। हाँ, मेरा तो मन कर रहा है इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। घर जाऊंगा तो बीबी की सुननी होगी, यहाँ हूँ तो फिर यहाँ मछलियाँ नहीं मिल रही है। मेरा तो पूरा जीवन ही बेकार सा हो गया है। अरे तुम बहुत ज्यादा दुखी लग रहे हो। देखो, मैं अभी तुम्हारे दुख का हल देती हूँ। और फिर वो एक पौधा लेकर आती है, मिर्च का। अरे ये तो कोई पौधा है। हाँ, ये मिर्च का पौधा है। इसे अपने घर के आंगन में लगा देना। इसमें तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। हाँ, अब ये पौधा मेरे दुख और तकलीफ को दूर करेगा। अरे तुम तो ऐसी बातें करती हो। अरे मजाक ही करना है तो ढंग का मजाक करो, ये कैसा मजाक कर रही हो। तुम इसे लेकर जाओ और फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चीजें बदलती है। अच्छा चलो ठीक है, ले जाता हूँ। और फिर वो उसे लेकर नाव को किनारे पर ले आता है। ले जाओ ले जाओ, तुम्हारे 10 सिक्के पूरे हो गए ना, अब माफ कर दो मुझे। अरे आ गए तुम, कहाँ से घूम कर आए हो? हाँ, रात को चुपके से आकर रोटी और प्याज खा ली और सोचा नहीं कि दिन में मैं क्या खाऊंगी, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, पैसे आ जाएंगे, कहीं न कहीं से तो जरूर ही आ जाएंगे ना। तुम मुझे इस तरीके से परेशान करना बंद कर दो। मुझे अभी के अभी सब्जियाँ चाहिए, अभी की अभी मछली चाहिए, और नहीं मिली तो याद रखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। कहाँ से मिलेगा, इस थैली में कुछ नहीं है। अरे ये क्या, ये मेरा थैला क्या जादुई थैला हो गया है। उस समय सिक्के निकले, इस समय ये सारी चीजें निकली। ये लो बिजली। अरे देखो क्या कमाल है, ऐसे मैं नहीं कहती हूँ कि डंडा ठीक काम करता है। एक बार मारने की बात करो तो देखो सारी चीजें सही समय पे होने लगती है। हाँ लाओ लाओ, बड़ी मछली है, आज बनाऊंगी, अच्छे से खाऊंगी। चलो अच्छा है, घर में थोड़ी शांति है। लग तो रहा था कि आज भी मुझे मार और डांट ही पड़ेगी। अरे मछली रानी, तुमने तो मेरे जीवन को ही बदल दिया है। अच्छा है चलो। वाह बिजली, क्या पकवान बनाया है, मजा आ गया। अरे सब्जी और चीजें लाओगे तो मैं तो अच्छा पकवान बनाऊंगी ही, तुम तो लाते ही नहीं हो। लाओगे तभी तो। देखो आज लाया तो मैंने कितने अच्छे पकवान बनाए हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या करता, ऐसे भी तो होने चाहिए ना। अच्छा अच्छा, खाओ अब और मुझे भी खाने दो।
अरे जाऊं जरा देखूं तो मिर्ची के पौधे को पानी दे दूं। बिजली, ओ बिजली, अरे बाहर आओ, देखो क्या है। अरे ये क्या है? मैंने ऐसे मिर्च तो कभी नहीं देखे। अरे मुझे लगता है ये सोने के मिर्च है, बड़े मजेदार मिर्च है ये तो। अरे वाह वाह, इसे तो बेचकर अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, इसे बेचकर हमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, क्या कहती हो? हाँ लेकिन देखना, यहाँ पर बेचोगे कहीं किसी को शक न हो जाए। अरे कोई शक नहीं होगा, एक मिर्ची को बेचूंगा, तुम परेशान मत हो। अरे इतने से गहने में क्या होगा, मुझे तो सारी मिर्चियाँ चाहिए इस पौधे की। सुनो, मुझे ना नदी के पास ले चलो, तभी मैं तुम्हें और सारा सोना दे सकता हूँ। मुझे नदी के अंदर ले चलो। तुम्हारा यही हाल होना था। अरे मिर्ची के पौधे, अब मेरी पत्नी को लौटा दो। देखो, कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, और तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत यही थी। अब मैंने तुम्हारी मुसीबत ही गायब कर दी है, अब तुम आराम से रह सकते हो। और कालू रोने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे मेरी पत्नी लौटा दो। अब मेरा घर कैसे चलेगा? अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तुम्हारी पत्नी ने लालच दिखाया, इसलिए अब वो वापस नहीं हो सकती है। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो, अब मुझे दे दो। मेरा घर परिवार जो जैसे चल रहा था चलने दो। देखो, तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारी बात सुनकर मैं तुम्हारी बीवी को वापस कर रही हूँ। और बिजली वापस आ जाती है। देखा बिजली, तुम्हारी लालच का क्या फल मिला। नहीं नहीं, अब मैं लालच नहीं करूँगी, अब माफ कर दो पौधा, अब मैं बिल्कुल कुछ न करूँगी। हाय, वो पौधा था तो हमें कितना फायदा होता था। अरे कोई बात नहीं है, जितना फायदा होना था हो गया। अब हमें अपने घर संसार पर ध्यान देना चाहिए, मेहनत पर यकीन करना चाहिए। हाँ ठीक ही कह रहे हो तुम। और फिर वो लोग अपने घर में मेहनत करने लगते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। कुक्कू अपने घर से निकला ही था कि उसे जग्गू कौवा और किक्की मिल जाते हैं। वो सब दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुक्कू, बहुत मजा आएगा, चलो बूढ़ी फाख्ता को तंग करने जाते हैं। नाना, मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। यार, एक तो तुम हर वक्त अपनी मम्मा से ही डरते रहते हो। कुछ नहीं होगा। हम कौन सा घर जाकर अपनी मम्मा को बताएंगे कि हम कहाँ गए थे? तो फिर कोई मेरी मम्मा को न बताए। ऐसे ही कुक्कू भी अपनी शरारती दोस्तों की बातों में आकर उनके साथ निकल जाता है। वो सब उड़ते हुए जंगल की दूसरी तरफ बूढ़े पक्षियों की बस्ती में जाते हैं। चाचा छमछम पेड़ के ऊपर बैठा अपनी चोंच तेज कर रहा था। जग्गू, कुक्कू और किक्की थोड़ी दूर छुपकर उसे देख रहे थे। कौन जाएगा? मैं जाता हूँ। चाचा छमछम को तंग करने में मुझे बहुत मजा आता है। किक्की उड़ता है और पीछे से जाकर चाचा छमछम को पेड़ से धक्का दे देता है। कुक्कू और जग्गू जोर जोर से हंसने लगते हैं। गिर गया, चाचा छमछम गिर गया। अंकल छमछम की चोंच पर चोट आई होगी। तुम्हारे जैसे बूढ़े पक्षी कभी जीवन में कामयाब नहीं होंगे। तुम बूढ़े हो, तुम्हारे माँ बाप भी बूढ़े हैं, जिन्होंने तुम जैसे बच्चों को जंगल में आवारा घूमने के लिए छोड़ा है। वो सब हंसते हुए वहाँ से आगे चले जाते हैं। हरियाली तोती अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि हरियाली दाल रोटी का काम अपने घर के बाहर बैठकर करती थी। शरारती बच्चे थोड़ी दूर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं।
मैं जाऊंगा और मैं हरियाली आंटी की हांडिया में मट्टी मिला दूंगा। ये बहुत फनी है। जब जब तोता अंकल दाल खाएगा तो हरियाली आंटी की पिटाई करेगा। जग्गू उड़ता है। हरियाली पानी लेने थोड़ी दूर जाती है तो जग्गू को वह हरियाली की हंडिया में मिट्टी मिला देता है और वापस भाग जाता है। वो शरारती बच्चे सबको तंग कर रहे थे। हरियाली आंटी की हांडिया में मट्टी मिलाने के बाद वो सब उड़ते हुए बूढ़ी फाख्ता के पीछे जाकर छुप जाते हैं। बूढ़ी फाख्ता के पास एक मीठा फल था। कुक्कू, अब तुम्हारी बारी है। पीछे से जाओ और छीन लाओ उस बूढ़ी फाख्ता का मीठा फल। कुक्कू भी शरारती बच्चों के साथ मिला हुआ था। कुक्कू जल्दी से उड़ता है और बूढ़ी फाख्ता के पीछे जाकर बैठ जाता है। कुक्कू आहिस्ता से अपना पंख आगे बढ़ाता है और बूढ़ी फाख्ता का मीठा फल उठा लेता है। बूढ़ी फाख्ता पीछे मुड़कर देखती है। मैं भूखी हूँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। ऐसा मत करो, मुझे मेरा फल वापस दे दो। लेकिन कुक्कू एक लम्हे के लिए बूढ़ी फाख्ता की बात सुनता है और वहाँ से भाग जाता है। तीनों दोस्त नदी किनारे बैठकर मजे मजे से मीठा फल खाते हैं। शाम हो जाती है। शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। अब कोई भी अपने घर जाकर अपनी शरारतों की बातें नहीं करेगा। वो सब अपने घरों को वापस चले जाते हैं। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी, लेकिन कुक्कू बहुत उदास बैठा हुआ था। बूढ़ी फाख्ता की बातें कुक्कू की कानों में गूंज रही थी। मैं भूखी हूँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। ऐसा मत करो, मुझे मेरा फल वापस दे दो बेटा। कुक्कू जोर जोर से रोने लग जाता है। कुक्कू बेटा, क्या हुआ है? मम्मा, मुझसे भूल हो गई है। मैं शरारती बच्चों की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर कुक्कू अपनी मम्मा को सारी बातें बताता है। मम्मा, वो बूढ़ी फाख्ता माँ बहुत रोई, मुझे आवाज़ें दी, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। बेटा, अगर गुनाह करने के बाद गुनाह का एहसास हो जाए और पक्षी अपना दिल साफ कर ले तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मा, चले हम बूढ़ी माँ जी को कुछ खाने को दे आते हैं। फिर कुक्कू की मम्मा लालटेन उठाती है और कुक्कू को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। कुक्कू ने भोजन की टोकरी उठाई हुई थी और वो दोनों बूढ़ी फाख्ता माँ के घर पहुँच जाते हैं। माँ जी, जाओ जाओ यहाँ से, अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे छीनने के लिए। माँ जी, मेरे बेटे को माफ कर दे। मेरा बेटा अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा है। हम आपके लिए भोजन लाए हैं। माँ जी, मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कर दे। फिर बूढ़ी फाख्ता कुक्कू को अपने सीने से लगा लेती है। शाबाश मेरे बच्चे, गलती करके सीखना ही कामयाबी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन बहुत कामयाब पक्षी बनोगे। फिर बूढ़ी फाख्ता कुक्कू से भोजन लेकर खाने लगती है। अब आप माँ बेटा घर जाओ, रात गहरी हो रही है। वो दोनों पति पत्नी ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। वो हर रोज उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते और आते जाते पक्षियों को किसी न किसी बहाने तंग करते थे। तोता आ रहा था और उसे वो बुलाते हैं। कौवो, क्या बात है? आपने मुझे क्यों आवाज दी? तुम्हारी पत्नी नदी पर गई है, वो तुम्हें नदी पर बुला रही है। मिट्टू नदी की तरफ भाग जाता है और दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। अब ये नदी पर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढेगा। कालू, देखो, वो बूढ़ी चिड़िया आ रही है। वो चिड़िया भी उन कौवों के पास आकर बैठ जाती है। कौवों, मैं टुन्नी चिड़िया की माँ हूँ। मुझे पहाड़ों वाले जंगल में जाना है। क्या आप मुझे पहाड़ों वाले जंगल का रास्ता बता देंगे? हाँ, क्यों नहीं। हम तो बैठे ही हैं यहाँ रास्ता बताने के लिए। आप यहाँ से दाएं जाएं, उधर नदी की दूसरी तरफ है पहाड़ों वाला जंगल। फिर वो बूढ़ी चिड़िया कौवों के गलत बताए हुए रास्ते की तरफ उड़ जाती है।
अब तो ये मरेगी बूढ़ी चिड़िया, उड़ते उड़ते थक जाएगी, मगर इसे पहाड़ों वाला जंगल नहीं मिलेगा। शाम को जब वो कौवे घर जाते हैं तो बहुत खुशी खुशी गोरी कौवी अपने बेटे को बताती है जग्गू जग्गू, आज मैंने और तुम्हारे पापा ने चिड़िया की माँ को गलत रास्ता बताकर दूसरे रास्ते पर भेज दिया। मम्मा मम्मा, फिर तो बहुत मजा आया होगा। हाँ हाँ, और वो चिड़िया सच मारकर हमारे बताए हुए रास्ते की तरफ निकल गई। माँ, आप इतनी रात को क्यों आई हैं? इतना समय कैसे लग गया रास्ते में? मैं बहुत थकी हुई हूँ बेटी, वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं। उन्होंने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया था। मैं बहुत मुश्किल से पूछ कर यहाँ तक पहुँची हूँ। कुछ पक्षी बहुत बुरे होते हैं माँ। कुछ दिनों बाद कौवा और कौवी फिर से उसी पेड़ पर बैठे हुए किसी न किसी को तंग करने का प्रोग्राम बना रहे थे। जग्गू कौवा घर में अकेला था। वो खेलने के लिए बाहर निकलता है तो पेड़ की एक बड़ी शाख से टकरा जाता है। वो गिर जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ आ जाते हैं। ये तो कालू और कोड़ी का बेटा है, वो कहाँ है? वो इस समय कहीं घूमने गए हुए हैं। हमें इस छोटे बच्चे को बचाना होगा। मैं अभी फोन करता हूँ बुलबुल डॉक्टर को, वो इमरजेंसी में बहुत जल्दी आ जाती है। फिर मिट्टू अपने फोन से बुलबुल डॉक्टर को फोन करता है। बुलबुल डॉक्टर जल्दी से पहाड़ों वाले जंगल में आए, एक छोटे पक्षी को चोट लग गई है। आप खून रोकने की कोशिश करें, मैं अभी आती हूँ। मगर मैं किस जगह पर आऊँ? पेड़ी के बड़े पेड़ के पास, आप जल्दी से आ जाएं। मिट्टू, क्या कहा बुलबुल ने? वो आ रही है। बुलबुल दवा लेकर अपने घर से निकलती है। उसे दूसरे जंगल से आना था। सामने बैठे हुए गोरी और कालू के पास आकर बुलबुल रुक जाती है। कौवो, मुझे पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ के पास जाना है। क्या आपको मालूम है कि बेरी का पेड़ किस दिशा में है? बेरी का पेड़? वो तो तुम पीछे छोड़ आई हो मोटी बुलबुल। जल्दी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया होगा। मुझे जल्दी जाना होगा। बुलबुल वहाँ से पीछे हट जाती है। अब पूरे जंगल में मोटी बेरी का पेड़ ढूंढती रहेगी। फिर कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। गोरी, अब घर चले, आज इतना ही मजाक काफी है। वो घर में अकेला है। फिर वो दोनों शरारती पति पत्नी वहाँ से उड़ते हैं। बेरी के पेड़ के पास पक्षी इकट्ठे थे। उन्हें देखकर कौवा और कौवी भी वहाँ चले जाते हैं। क्या हुआ? क्या कोई खाने वाली चीज बांट रहा है? सब चुप थे। गोरी, तुम्हारे बेटे के सर में चोट लग गई है। ये सुनकर गोरी और कालू रोने लग जाते हैं। मेरा जग्गू, क्या हुआ मेरे जग्गू को? बोलो बेटा, बोलो जग्गू, अपने पापा से बात करो। मिट्टू ने बुलबुल को फोन तो किया है, मगर न जाने क्यों अभी तक बुलबुल आई नहीं। उसने तो कभी इतनी देर नहीं की। ये सुनकर गोरी और कालू बुलबुल को लेने भागते हैं। वो पूरा जंगल घूमते हैं, मगर उन्हें बुलबुल कहीं नहीं मिलती, क्योंकि बुलबुल तो वापस अपने घर चली गई थी। तोता उनके पीछे आता है। लौट आओ कालू और गोरी, लौट आओ, अब कोई फायदा नहीं। बुलबुल को लाने का, जग्गू मर गया है। वो कौवे कभी खुद को माफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो अपने बेटे के कातिल थे। आज उन्हें उनके बुरे कामों की बहुत बड़ी सजा मिली थी। जो हारेगा उसे अपनी आंखें बंद करके वो सामने वाले पेड़ को पंख लगाना होगा। आज तुम्हारी ही आंखें बांधूंगा मैं। आज तो मैं जीत कर ही रहूंगा। तो फिर गेम शुरू करें। कालू को वो अपनी बारी खेलता है। 6 मुझे तो पहली ही बारी में 6 आए हैं। मैं ही जीतूंगा। ऐसे तोता और कालू लूडो की खेल शुरू करते हैं। काफी देर खेलने के बाद मिट्टू जीत जाता है।
मेरी सारी गोटियां घर के अंदर है, अब तैयार हो जाओ। तुमने चीटिंग की है, मैं नहीं मानूंगा। बताओ बताओ क्या चीटिंग की है मैंने, तुम हार गए। फिर मिट्ठू तोता कालू की आंखों पर पट्टी बांधते हैं। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। आज कालू हार गया, आज कालू हार गया। कालू ध्यान से, किसी पेड़ से न टकरा जाना। अपनी चोंच बंद करके बैठो। कबूतर, मैं बहुत गुस्से में हूँ। फिर कालू उड़ता है। कालू उस पेड़ की तरफ जाने के बजाय दूसरी दिशा में उड़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सब हंस रहे थे। कालू कालू पीछे हटो, अपनी दाईं तरफ जाओ। कालू कौवा कभी इधर तो कभी उधर। मैं कहाँ हूँ मैं? कुछ बताओ भी। ऐसा कहते हुए कालू अपनी आँखों से पट्टी हटा देता है। मैं नहीं खेलूंगा लूडो आज के बाद, मैं थक गया हूँ। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अगर मैं हार जाता तो कालू कभी भी मुझे ऐसे न जाने देता। कालू, लग रहा है आज तुम हार कर आए हो मिट्ठू से। उस मोटी चोंच वाले को हर बार 6 आए थे। पहले तो मैंने अपनी 2 गोटियां घर के अंदर कर ली, मगर फिर वो जीत गया। कालू जी, मुझे भी लूडो ले दो, हम रात को घर में खेला करेंगे। लेने की क्या जरूरत है? उस मोटी चोंच वाले मिट्टू की ही लूडो चुरा लाता हूँ मैं। ये हुई ना बात, मेरा सुंदर पति। रात को चिड़िया, कबूतर और मिट्टू के घर में लूडो खेल रहे थे। मुझे चार दाने आए हैं। जो भी कर लो चिड़िया, मैं ही जीतूंगा। सबको कालू न समझो मिट्टू, तुम जरूर हारोगे। अभी खेल रहे हैं, आवाज आ रही है उन सब की। जैसे ही ये सब सोएंगे, हम लूडो चुरा कर भाग जाएंगे। आहिस्ता बोलो कालू। हार गई चिड़िया, हार गई चिड़िया, हार गई। मैं तो जब भी आपसे खेलती हूँ मैं हार ही जाती हूँ। अब कल हमारे लिए भोजन तुम लेकर आओगी। अब मैं तो थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है। मुझे भी। फिर वो सब सो जाते हैं। कालू, सो गए, सब सो गए, जल्दी से जाकर लूडो चुरा लाओ। फिर कालू कौवा चुपके से मिट्टू के घर में घुसता है और लूडो और गोटियां उठाकर भाग आता है। वो दोनों घर चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, लूडो कहाँ गई? कोई लूडो चुरा कर ले गया है। ऐसी चोरी कौन कर सकता है? लूडो तो हम सब मिलकर खेलते हैं, फिर कौन चुरा सकता है हमारी लूडो? कौवा ही ऐसा कर सकता है। नहीं यार, वो तो हमारे साथ ही खेल लेता है। जरूर कोई बाहर का पक्षी होगा। फिर चिड़िया और मिट्टू बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल, आपके पास हमारी लूडो तो नहीं है? नहीं, मुझे तो लूडो खेलने ही नहीं आती। मैं लूडो का क्या करूँगी? फिर चिड़िया और मिट्टू को गोरी एक पेड़ पर बैठी हुई नजर आती है। वो उसके पास जाते हैं। गोरी, कहाँ है हमारी लूडो? लूडो? कौन सी लूडो? मैं और कालू तो अभी सोकर उठे हैं, हमें क्या खबर है तुम्हारी लूडो की? चलो मिट्टू, घर चलते हैं। रात फिर से हो जाती है। कालू, चलो एक बारी लूडो की खेल लेते हैं। पहली बारी मेरी, पहले गोटी मैं चलाऊंगा। फिर गोरी और कालू लूडो खेलने लगते हैं। चलो दोस्तों, अगर हमारी लूडो कौवों के पास हुई तो इस समय वो जरूर छुपकर खेल रहे होंगे। फिर वो सब दोस्त कौवों के घर जाते हैं। वो जाकर बाहर बैठ जाते हैं। कौवों की आवाजें आ रही थी। एक, मुझे तो हर बार एक ही आता है। सुन लो कालू, अगर अब मुझे एक आया तो झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूंगी। सब पक्षी अंदर आ जाते हैं। कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। आप सब यहाँ कैसे? कालू, हमसे खेलते हो, आंखें ही बांधते हैं हम तुम्हारी। अब तुम गोरी से झाड़ू भी खाओगे। कालू, लूडो चुराने की क्या जरूरत थी? तुम सीधे से कह देते, हम लूडो लेकर तुम्हारे घर आ जाते और यहाँ सब मिलकर खेल लेते। मैंने कहा था कालू से, मगर कालू चुरा लाया। कौवा बहुत शर्मिंदा था। हाँ, गोरी ने तो कभी चोरी नहीं की, मैं ही चोर हूँ। गोरी, अब तुम पिलाओगी हमें चाय और हम सब मिलकर खेलेंगे लूडो। लूडो चुराना मुझे महंगी पड़ गई। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।